भगवान प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव की रामनवमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज रामनवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, मध्याह्न मुहूर्त रहेगा सुबह 11:11 से 1:40 तक। भगवान श्री राम की कृपा आपकी जिंदगी पर बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। दोस्तों रामनवमी के मौके पर आज शेयर मार्केट ऑफ रहेगा और कई शहरों में तो बैंक भी बंद रहेंगे। और देखिए दोस्तों देश भर के अलग अलग राज्यों में रामनवमी के पावन पर्व को बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। उत्तर प्रदेश काशी में गंगा के लहरों पर शिव के आराध्य राम की सजेगी झांकी। तो वहीं झारखंड में भी देखिए रामनवमी को लेकर डीसी एसएसपी ने मेन रोड में किया फ्लैग मार्च। हर स्थिति से निपटने की तैयारी भी की गई है और रामनवमी जुलूस को लेकर भी राज्य सरकारों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। पुलिस और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पत्थरबाजों और माहौल खराब करने वालों की खेर नहीं। हजारों शोभा यात्राएं निकाली जाएगी आज हमारे देश में अलग अलग शहरों में, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, भारत लोकतंत्र की जननी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में भारत की जमकर तारीफ की। पीएम बोले कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अच्छा वही खबर है कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी और सोनिया के साथ कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल हुए। अभी संसद के दोनों सदन 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिए गए। बड़ी खबर देखिए, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही। 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम। दरअसल दोस्तों इस तरह की छोटी छोटी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में योजनाओं में सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए अब नियम में बदलाव करने जा रही है। स्मॉल सेविंग स्कीम में अब लोगों को पैन कार्ड के बजाय आधार कार्ड यूज करके ही छोटी बचत योजनाओं में निवेश की परमिशन मिलेगी। अभी तक इनमें पैन कार्ड भी जरूरी होता है, लेकिन अब सिर्फ आधार कार्ड के जरिए भी आप इन योजनाओं में जुड़ सकेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, आम आदमी की जेब पर एक और बड़ा झटका लगने जा रहा महंगाई का। 1 अप्रैल से बुखार उतारना भी महंगा होगा। जी हाँ, पैरासीटामोल समेत 900 तरह की दवाओं के दाम 12% तक बढ़ जाएंगे। जी हाँ, अब गोली भी आपकी महंगाई का सरदर्द दूर नहीं कर पाएंगी। दरअसल भारत में दवाओं की कीमत को नियंत्रित रखने वाली नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने 1 अप्रैल से जरूरी दवाओं के दाम में 12% बढ़ोतरी करने का आदेश जारी कर दिया है। और इस तरह से इस लिस्ट में करीब 800 से 900 तरह की ऐसी दवाइयां शामिल की गई हैं जिनके दाम 12% बढ़ जाएंगे अप्रैल से ही, है ना। वैसे आपने मीडिया में काफी ऐसी खबरें भी देखी होंगी कि 1 अप्रैल से यूपीआई ट्रांजैक्शन भी महंगा हो जाएगा और खबरों में बताया जा रहा है कि 2000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर आपको चार्ज भी देना पड़ेगा, राइट। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एनपीसीआई की तरफ से एक बयान जारी किया गया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी ओर से कहा गया कि 2000 से ज्यादा के पेमेंट पर ग्राहकों को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो क्या, तो जरा समझिए। बैंक टू बैंक के यूपीआई ट्रांजैक्शन तो फ्री रहेंगे, लेकिन एनपीसीआई का कहना है कि केवल वॉलेट जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से ट्रांजैक्शन करने पर 1.1% फीस लगेगी। समझ रहे हो ना, मतलब कि 1 अप्रैल से जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया, फोन पे वॉलेट हो गया, इस तरह के वॉलेट या कार्ड जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करने पर 1.1% तक की इंटरचेंज फीस लगेगी। बाकी अदरवाइज नॉर्मली जो अपन क्यूआर कोड स्कैन करके करते हैं या किसी को पैसे भेजते हैं, बैंक टू बैंक यूपीआई का यूज करोगे ना तो कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। और बाकी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से किए गए यूपीआई पेमेंट पर इंटरचेंज फीस अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लगेगी। जैसे टेलीकॉम के लिए म्यूचुअल फंड, यूटिलिटीज, एजुकेशन, सुपरमार्केट वगैरह वगैरह की जानकारी आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं। तो ये मतलब लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन हो रहा था, इस पर एनपीसीआई ने सफाई दी है और कहा कि कस्टमर्स के लिए मुफ्त बना रहेगा पेमेंट करना, है ना। और इस संबंध में एनपीसीआई की ओर से ट्वीट करके एक प्रेस नोट भी जारी किया गया, जो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और अगला अपडेट देखिए, सरकार के 14,000 करोड़ से टाटा, अंबानी और जिंदल करेंगे देश को रोशन। 1 लाख नौकरियां पैदा होगी। 1 लाख कुल नौकरियों में 35,000 नौकरियां डायरेक्ट और 65,000 इनडायरेक्टली लोगों को रोजगार मिलेगा। दरअसल सरकार देश में सोलर सेक्टर पर लगातार फोकस बढ़ा रही है। हर घर सस्ती बिजली सपने को पूरा करने के लिए सोलर पावर सेक्टर को बूस्टर दे रही गवर्नमेंट। और इसी कड़ी में सरकार ने देश में 39,600 मेगावाट के घरेलू सोलर यूनिट लगाने की घोषणा की है। इसके जरिए 14,007 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम के तहत कंपनियों को टेंडर भी देने जा रही है, जिसमें अंबानी की रिलायंस, टाटा ग्रुप की पावर, जिंदल वगैरह इन कंपनियों को ये टेंडर मिले हैं। अभी इसमें अडानी की पॉलिटिक्स नहीं हो सकेगी क्योंकि अडानी को नहीं मिला है। वैसे 1 अप्रैल से हमारे देश में काफी चीजें महंगी होने जा रही। दवाइयों के अलावा भी जमीन वगैरह के दाम बढ़ जाएंगे, प्लॉट, मकान की रजिस्ट्री वगैरह। कई राज्यों में बिजली बिल भी महंगा आएगा, गाड़ियां वगैरह महंगी होने जा रही है, मकान निर्माण, ईंट, सीमेंट वगैरह भी महंगे होने जा रहे हैं। फेम 2 स्कीम के तहत सरकार ने प्लान बनाया है, देश भर में फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जाएगा और इसके लिए सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जी हाँ दोस्तों, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फेम सेकंड योजना में 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। अच्छा, पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, ईपीएफओ ने एक नई ई पासबुक लॉन्च की है और देखिए इससे पीएफ सदस्यों को क्या नई सुविधाएं मिलेगी। तो ये पासबुक पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक है और इसमें सदस्यों को ईपीएफ अकाउंट के बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारी मिलेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इससे एक दिन पहले भी आपको बताऊंगा पीएफ पर सरकार ने ब्याज दर वगैरह भी बढ़ा दी थी, मैंने आपको जानकारी बताई थी, है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, सहारा कंपनी से दुखी 1 करोड़ लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सहारा दिया है। जल्द ही उनको उनका पैसा वापस मिलेगा। जी हाँ, सहारा के जो निवेशक हैं, डिपोजिटर्स हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खुशखबरी दी है और सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश जारी कर दिया है। सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक सेबी
के पास जमा किए गए 24,000 करोड़ रुपए में से अब डिपोजिटर्स को 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान का आदेश जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यानी अब कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में करीब 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा निवेशकों को उनका पैसा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेबी सहारा एस्क्रो अकाउंट से ये 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इस फंड को जो सहारा के निवेशक है ना, उनको ब्याज सहित उनकी राशि वापस लौटा दी जाएगी जल्द ही। इसके बारे में और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। चलिए फिलहाल देखिए, लोन पर सरकार ने डेटा जारी किया कि बीते साल 2022 में 22 लाख करोड़ के डिजिटल लोन बांटे गए। 2030 तक 5 गुना होने का अनुमान है इस डिजिटल लोन का मार्केट। 4-5 साल में 40% लोन पूरी तरह से डिजिटली हो जाएंगे। अच्छा वहीं इलेक्शन पर अपडेट है दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से कर्नाटक राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 10 मई को चुनाव होंगे, 13 मई को नतीजे आएंगे। वायनाड में उपचुनाव पर चुनाव आयोग ने कहा कि 6 महीने का वक्त है, इंतजार करेंगे। और इस बार कर्नाटक चुनाव में पहली बार अलग अलग वोटर्स कैटेगरी में होंगे, जिसकी जानकारी में आप देख सकते हैं। और जो वोटर्स 1 अप्रैल को 18 साल के हो चुके हैं, ऐसे युवा भी इस बार मतदाता बन सकेंगे, यानी वोट डाल सकेंगे। अच्छा वही बड़ी खबर है, पहली बार रेलवे चलाने जा रहा पर्यटक ट्रेन अमृतसर से नांदेड़, बीदर और पटना साहिब जाएगी। 9 अप्रैल को रवाना होगी गुरु कृपा यात्रा। 7 दिन में ये ट्रेन 5100 किलोमीटर की यात्रा करेगी। अच्छा एस्ट्रोलॉजी पर अपडेट आ रहा दोस्तों की 2 अप्रैल को अस्त होगा बृहस्पति और इसके चलते पूरे अप्रैल में शादी, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं रहेंगे। 2 अप्रैल के बाद सीधा 2 मई के बाद इस तरह के शुभ काम शुरू होंगे। बड़ी खबर है, मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि आवारा कुत्तों के साथ भी नफरत का व्यवहार स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। कई राज्यों में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि आवारा कुत्तों के साथ लोग बाग क्रूरता, नफरत करते हैं, मारपीट करते हैं, तो ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलेगी, ये कहना है बॉम्बे हाई कोर्ट का। अच्छा स्टॉक मार्केट पर अपडेट आ रहा कि शेयर बाजार में अब नहीं आएगा अडानी मामले जैसा भूचाल। सेबी की तरफ से एक नया नियम बना दिया गया। दरअसल सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई और इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश की जो टॉप 100 कंपनियां हैं ना, उनके बारे में मार्केट में उठने वाली अफवाहों पर तुरंत बयान मांगा जाएगा। यानी उन कंपनियों को तुरंत बयान देना पड़ेगा कि मार्केट में जो कोई अफवाह आ रही है, या तो वो सही है अफवाह या तो वो गलत है। यानी कंपनियां या तो उसे स्वीकार करेगी या इनकार करेगी, ताकि उस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर्स हैं, उन पर इम्पैक्ट ना पड़े। हाल ही में जो अडानी का मामला आया उसके बाद सेबी की तरफ से ये नया फैसला लिया गया। वैसे आपको बता दूं, शेयरों को गिरवी रख करके लिया $2.15 अरब का लोन अडानी ग्रुप ने चुका दिया, निवेशकों को भरोसा भी दिलाया। वहीं सेबी के चेयरमैन ने शेयर मार्केट को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत में नहीं हुए हैं अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक जैसे हालात। अडानी मामले पर कहा कि कोई कमेंट नहीं। और सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा फैसला लिया। प्राइवेट इक्विटी फर्म भी अब बन सकेंगे म्यूचुअल फंड स्कीमों के स्पॉन्सर। एक और नया नियम देखिए, शेयर ब्रोकर अब नहीं कर सकेंगे फर्जीवाड़ा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी अब IPO जैसी व्यवस्था लागू होगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी की कल हुई बोर्ड मीटिंग में यह भी एक बड़ा फैसला लिया गया। अब कंपनियों का स्टॉक फंड भी IPO की तरह ब्लॉक हो सकेगा। वह देखिए, सेबी चीफ ने एक बड़ा ऐलान किया कि शेयर खरीदने बेचने के लिए भी अब मिलेगी ASBA सुविधा। वैसे ये ASBA सुविधा क्या होती है, तो इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो ये वो नियम है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और सेबी से एक और अपडेट आना कि बड़ा एक्शन देखिए, लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड में परमानेंट बने रहने का चलन अब समाप्त होगा। 1 अक्टूबर से सेबी इस तरह का नया नियम भी लागू करेगी कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके बोर्ड परमानेंट नहीं रहेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, सरकार ने 30,000 से ज्यादा वेब लिंक URL को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये कहना है। अच्छा वहीं पंजाब के अमृतपाल मामले पर बड़ी खबर आ रही कि अमृतपाल ने फरार होने के बाद पहली बार वीडियो जारी करते हुए कहा, एक तो सरबत खालसा बुलाने की अपील की और उसने सरेंडर की भी 3 शर्तें रखी कि मेरे साथ मारपीट ना हो, मुझे पंजाब की जेल में रखा जाए और सरेंडर को गिरफ्तारी न बताई जाए। अमृतपाल की तरफ से वीडियो जारी करते हुए ये बयान जारी किए गए हैं। फेसबुक लाइव किया अमृतपाल सिंह ने और उसके बाद ये कुछ बातें कही। अलगाववादी विचारधारा से युवाओं को उकसाने की भी कोशिश की गई। वैसे अमृतपाल के अवैध हिरासत का सबूत न देने पर भी हाईकोर्ट का कहना है कि पंजाब में सैकड़ों थाने हैं, कितनों की CCTV जांच करे अदालत। अच्छा अगला अपडेट देखिए, साल 2024 तक 2 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च करेगा होंडा। एक EV में फिक्स्ड और दूसरी में स्वेपेबल बैटरी मिलेगी। और अच्छी बात है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। कर्नाटक के नरसापुरा प्लांट में इनको बनाया जाएगा। अच्छा साथ ही खबर है कि राष्ट्रगान के अपमान मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने शिकायत रद्द करने से इनकार कर दिया। साल 2021 में राष्ट्रगान के दौरान कार्यक्रम से चली गई थी ममता बनर्जी। इसी मामले पर एक केस चल रहा है। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद मामले पर खबर आ रही कि 2 सप्ताह में निपटा दिए जाओगे। यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी ने धमकी दी। अतीक के भाई अशरफ ने यह आरोप लगाया। अतीक अहमद को सजा हो चुकी है, उसके बावजूद भी एनकाउंटर का डर है। अच्छा वह देखिए दोस्तों, एक गुड न्यूज आई है, खुशखबरी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। वैसे मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि 1450 छोटे उद्योगों को 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले कि उद्यमी मध्य प्रदेश के विकास पार्टनर है। अच्छा MP में 1 अप्रैल से ही वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत भी होने जा रही है। 52 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ती है ट्रेन। 7.5 घंटे में भोपाल से दिल्ली पहुंचा देगी। उंगली टच करने से ऑन ऑफ होगी लाइट। इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। बुलेट की रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत अब हमारे देश में बढ़ रही है। देखिए राजस्थान में भी अप्रैल से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। अजमेर से दिल्ली तक दौड़ेगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन
ब्रेक पर दौड़ी। इसका ट्रायल भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और केंद्रीय रेल मंत्रालय ने एक और ट्रेन को हरी झंडी दे दी है। झारखंड, रांची और बिहार पटना के बीच 25 अप्रैल से शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये सप्ताह में 6 दिन चलेगी। और इतना ही नहीं, अब तो पहाड़ों में भी वंदे भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है। 3.5 घंटे में जम्मू कश्मीर से श्रीनगर पहुंच पाएंगे। 1000 फुट ऊंचे ब्रिज से 100 की स्पीड से गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जम्मू में भी इसकी शुरुआत होने जा रही है ना। और वह देखिए, मध्य प्रदेश में बिजली यूनिट की नई दरें लागू होने जा रही है। 200 यूनिट तक की बिजली पर आपको 25 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि बिजली बिल आपका महंगा हो जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम शुल्क समाप्त कर दिया गया है। और खबर है कि मध्य प्रदेश में घरेलू बिजली दर में 6 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। महीने भर में 300 यूनिट खपत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को 38 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। इसी तरह से 200 यूनिट पर 25 रुपए ज्यादा लगेंगे। ये नई दरें एक सप्ताह बाद लागू हो जाएगी। बड़ी खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों पर बड़ा फैसला लिया। रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। हरियाणा पानीपत नगर निगम के जोनल टैक्स ऑफिसर को भी सस्पेंड किया गया। वैसे हरियाणा को एक और नया आयोग भी मिला है। रेशनलाइजेशन में 6 महीने का होगा अध्यक्ष, विभागों की ड्यूटी और कामों का तैयार करेगा चार्टर। हरियाणा सरकार ने राजन गुप्त की अध्यक्षता में गठित रेशनलाइजेशन आयोग की संरचना और इसके कार्यक्षेत्र के बारे में जानकारी दी है। साथ ही हरियाणा में देखिए आप, हर ब्लॉक में 2 पीएम श्री स्कूल बनाने की भी योजना शुरू होने जा रही है। ड्रोन कोडिंग और डेटा एनालिसिस सीखेंगे विद्यार्थी। पहले चरण में 124 स्कूलों को मंजूरी दे दी है मोदी सरकार ने। बड़ी खबर है, बिहार सरकार आंधी और बारिश में बर्बाद फसलों पर अब मुआवजा देगी। 17 से 21 मार्च तक बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से जो किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान हुआ ना, उसका सर्वे कराया जाएगा और फिर ऐसे सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, है ना। और वह देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की और इसमें 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो चुका है। अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो सकती है, क्योंकि एक तो यूपी में ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। जैसे देखिए आप, ग्रीन कॉरिडोर को भी योगी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई। बुंदेलखंड में सोलर पार्क लगाए जाएंगे। ऊर्जा और निकाय विभाग में 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। सब स्टेशनों को भी अब ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा।